नून के लिए विन विन है। अल्लाह भला करे, उनको पता है कि पाक फौज माशाल्लाह आपको पता है एक मजबूत फौज है। पीटी उसका कर कुछ नहीं सकती। वो तो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह ये लड़ाई जारी रहे, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने रहे। और हम आराम से छोटे छोटे ये खबरें देते रहे कि महंगाई, वो पीछे रजीजा बंदा बैठा है, 2.5% हो गई है। अब तो मुझे पता लगा कि इतनी महंगाई कम होगी कि 26% हमने गैस भी महंगी कर दी है। इतनी महंगाई कम हो गई है कि 850% वजीरों की हमने तनख्वाह बढ़ा दी है। तो इतना फ्रॉड चल रहा है। ये पीटीआई को साइकोलॉजिकली मैं समझ रहा हूँ पनिश करने के लिए मुज़ाकरात खेले जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं निकलना। जो सिचुएशन है आप सबको मेरे से ज्यादा पता है। ताहिर मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि इतवार तक का अल्टीमेटम दिया है खान साहब ने हुकूमत को कि हमारे दो मुतालबात हैं, मान लें या फिर बता दें, जो कह रहे हैं वो गैर आईनी है, वरना फिर हम लोग सिविल ना फरमानी की तहरीक की तरफ बढ़ेंगे और पहले मरहले का आगाज करेंगे। आपको लगता है कि कह तो हुकूमत भी रही है कि इतवार तक मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है, लेकिन क्या लगता है आपको, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी पीटीआई शो कर चुकी है, आपको लगता है कि हुकूमत अब बाकायदा तौर पर पहल करेगी? देखिए, असल में पीटीआई को इस बात की समझ है, खान को इस बात की समझ है कि मुज़ाकरात में उसके लिए कुछ नहीं है। ये फंदा है उसके लिए। फंदे में जो जो चीज लूज करेगा खान, वो अपना इमेज लूज करेगा। वो उसका इमेज है सुल्तान रही का, उसका इमेज है पंजाबी फिल्म के उस विलन का, जो हीरो का, जो बड़ा गरीब है और बड़ा, उसके साथ पुलिस भी नहीं है, चौधरी भी नहीं है, मगर वो गंडासा लेके लड़ता रहता है। वो खूनो खून हो जाता है, जिस रजी करता सी किसी जमाने से। अब ऐसे ये ठीक हो गया है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इमरान की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एक नॉर्मल टोन में आ जाए, तो नॉर्मल टोन में सिवाय जूतों के उसके पास कुछ नहीं है। अब इन्होंने, ये गवर्नमेंट, आप 4-5 से ज्यादा समझदार लोग हैं, इन्होंने मुज़ाकरात के नाम से उसका जो इमेज है ना, वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लकाका होना, पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका, अब कहते हैं अमेरिका मुझे बचाएगा। यहाँ पे भी उसको फंसा लिया कि जी मुज़ाकरात करे। अब मुज़ाकरात में उन्होंने जब 3 चीजें देनी है, वो ये देनी है कि भाई अपना तुम पांचों कुल सामने रख लो, इसके बाद तुम ट्वीट नहीं खेलोगे, ठीक है, तुम सड़कों में नहीं आओगे, तुम 9 मई की माफी मांगोगे। तो वो सुल्तान है कितने गया? फिल्म तो उसे वो कभी खत्म हो जानी है। जो उसकी लीडरशिप है, जो उसकी पॉपुलैरिटी, वो गई। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, जो असल बात हम सारे नहीं करते, हम सारे मतलब अब हम सबको एक दूसरे का पता है कितनी औकात है हमारी। मुज़ाकरात तो बनते हैं। एक थे मेजर जनरल शरीफ साहब, फिर वो हो गए लेफ्टिनेंट जनरल। उन्होंने मई पिछले साल से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं कोई अपने पल्ले से नहीं डाल रहा। ही इज ऑन रिकॉर्ड के भाई पाकिस्तान फौज 9 मई को भूलेगी नहीं और इसकी सजा मिलेगी। हाँ, अगर कोई माफी मांगेगा तो सोचेंगे। अच्छा, मलिक साहब, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया गया है मुख्तलिर हलकों की तरफ से, कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि वाकई 9 मई के माफी तो नहीं है, तो बातचीत होगी वहीं पर, लेकिन एक फ्लेक्सिबल और एक तरह पॉलिटिकल जेस्चर देने के लिए, डेमोक्रेटिक जेस्चर देने के लिए आपको सियासी लोगों को भी टेबल पर लेना होगा, ऑन बोर्ड लेना होगा। बात वहीं पर बनेगी, लेकिन एक सियासी नक्शा यहां पर खींचा जाएगा। मलिक साहब, माफी मांग लांगे, एडी केड़ी गल है? मेरी राय में ये बात बनेगी नहीं। ना मुज़ाकरात होंगे, ना इससे कुछ निकलेगा। अच्छा। देखिए, नून के लिए विन विन है। अल्लाह भला करे, उनको पता है कि पाक फौज माशाल्लाह आपको पता है एक मजबूत फौज है। पीटी उसका कर कुछ नहीं सकती। वो तो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह ये लड़ाई जारी रहे, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने रहे। और हम आराम से छोटे छोटे ये खबरें देते रहे कि महंगाई, वो पीछे रजीजा बंदा बैठा है, 2.5% हो गई है। अब तो मुझे पता लगा कि इतनी महंगाई कम होगी कि 26% हमने गैस भी महंगी कर दी है। इतनी महंगाई कम हो गई है कि 850% वजीरों की हमने तनख्वाह बढ़ा दी है। तो इतना फ्रॉड चल रहा है। ये पीटीआई को साइकोलॉजिकली मैं समझ रहा हूँ पनिश करने के लिए मुज़ाकरात खेले जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं निकलना। जो सिचुएशन है आप सबको मेरे से ज्यादा पता है।